ये सवाल मुझसे नहीं, माता जी के सामने खड़े होकर अपने अपने दिल से पूछो, जवाब मिल जाएगा। देखा सुनंदा, कैसे हर बार झूठा बना देते हैं हमारी दी परवरिश को और हमारे विश्वास को। मन तो मेरा वैसे भी नहीं मान रहा था कि ऐसी मेरी औलाद है, ऐसा नेक काम करेगी, वो भी बंटवारे के बाद। चलो अच्छा हुआ, झूठी आस जो जागी थी वो टूट गई, वरना फिर से कहीं हम अपने औलादों के साथ के सपने देखने लगते और फिर से हमें ही टूटना पड़ता। ये कवर इन तीनों में से किसी ने भेजा नहीं है, इसलिए इस पर अब हमारा कोई हक नहीं है। जिसने ये भेजा है उन्हें अब लौटा दूंगा मैं। लेकिन किसने भेजे हैं ये? हमने ये प्लान बनाया था, लेटर भिजवाया था, पैसे भेजे थे। घर में किसी को पता तो नहीं चला, लेकिन ये सब जो हमने जिस मकसद से किया था वो तो फेल हो गया ना। सोचा था जी काका और उनके बच्चों के दिलों में फिर से एक दूसरे के लिए जगह बन जाएगी। आई एम सॉरी मंजी, मैंने प्लान बनाया और तुम्हें अपनी पूरी की पूरी सैलरी 21,000 रुपए यूं ही दे देने पड़े। नहीं जानकी, ये प्लान हम सब ने बनाया था। और 1 महीने की क्या, अगर हमारा घर फिर से मंदिर बनने वाला है तो मैं अपनी पूरी जिंदगी की सैलरी देने को तैयार हूँ जानकी। सच मंजी, परिवार की खुशियों से बड़ा पैसा कभी नहीं हो सकता। अब देखो ना, कुछ देर के लिए सही, लेकिन इस लेटर को देखकर जी काका और दादी जी की आंखों में सुकून और खुशी आ गई थी, है कि नहीं? हाँ, लेकिन अब उनका दर्द और बढ़ गया है मंजी। इससे पहले के बाद और बिगड़ जाए, हमें सब कुछ साफ साफ जी काका को जी काका, हमें माफ कर दीजिए जी काका। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। तुम लोग जो करना चाहते थे वो मेरा दिल समझ रहा है बहू रानी। तुम्हारी भावनाएं अच्छी थी, लेकिन जगाए उसे जाता है जो सो रहा हो। जागे हुए को कैसे जगा सकते हैं? बहू रानी, ये तुम्हारी कमाई है और इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है। और दोबारा ऐसे कुछ करने से पहले इतना जरूर सोचना कि पहले से ही टूटे हुए बूढ़े माँ बाप और बिखर जाते। ईश्वर और हमारे दिए संस्कार सच है तो गलत रास्ते पे बढ़े हुए कदम खुद ब खुद वापस लौट आएंगे, वरना हम समझेंगे कि कमी कहीं ना कहीं हम में ही रह गई थी।
दादी माँ, हमें माफ कर दीजिए दादी माँ, हमने फिर से आपका दिल दुखा दिया। गलत मकसद और गलत इरादे से किए गए काम के लिए माफी मांगी जाती है। तुमने तो घर को एक करने की कोशिश की थी ना, और फिर तुमने तो अपने फर्ज निभाकर मेरी गर्दन ऊंची कर दी है, तो फिर तुम क्यों अपनी गर्दन झुका रही हो? इधर देखो तुम दोनों, क्या हुआ जो इस बार नाकामयाब रही? तो हर बार कामयाब रहो ये जरूरी तो नहीं, और हारने के डर से हम कोशिश करना तो बंद नहीं करेंगे ना। सफर शुरू कर दिया है तो मंजिल एक ना एक दिन हमें जरूर मिलेगी, है कि नहीं मंजिल? दादी जी, दादी माँ, अगर आप और आपका आशीर्वाद हमारे साथ हो तो ऐसा जरूर होगा। यूं ही थोड़े ना हम कहते हैं कि दादी जी हमारी ताकत है। आखिर बहू किसकी है? आपकी। लेकिन दादी माँ, ये सब क्या है? ये कल है ना बेटा, श्रावण महीने का पहला सोमवार है, और हर साल इस दिन हमारे यहाँ रुद्र पूजा करने की परंपरा है। रुद्र पूजा? हाँ बेटा, घर के छोटे बड़ों के लिए पूजा करते हैं, उनकी कामयाबी, उनकी खुशहाली और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं और तुम्हारे जी काका प्रार्थना करेंगे मीठी बा के लिए, और फिर बाद में परंपरा है घर के बेटों की, मनहर, हरि और कांति, वो लोग पूजा करेंगे हमारे लिए। ये सब उसी की तैयारियां चल रही है। लेकिन ये हमारी पूजा की पुरानी परंपरा अब तो टूटने ही वाली है। तुम्हें क्या लगता है सुनंदा, तुम्हारे ये तीनों निकम्मे बेटे बाहर आएंगे पूजा के लिए? ये अब उनको सोचना है मीठी, ये उनकी परीक्षा है, उनकी कसौटी है अब, कि क्या उन्होंने घर के साथ साथ अपनी इस परंपराओं का, प्रार्थनाओं का भी बंटवारा कर दिया है क्या? अब मुझे भी देखना है कि बंटवारे में इतनी ताकत है, या अपनी बरसों पुरानी ये परंपराओं और प्रार्थनाओं में इतनी ताकत है। ये लकीरें इतनी गहरी है, या औलाद और माँ बाप का ये अटूट रिश्ता। अब देखना ये है कि इस पूजा के लिए ये लोग बाहर आते हैं या नहीं। आज बड़ा ही शुभ और पवित्र दिन है हमारे लिए। हर साल की तरह इस साल भी लघु रुद्री पूजा होगी हमारे घर में, और जैसे हर साल ये पूजा हमारे बेटे करते आए हैं, इस साल भी जरूर होगी। लेकिन हर साल वो नहीं हुआ इस घर में जो इस बार हुआ है, बंटवारा। और उसके बाद भी इतना कुछ हो चुका है इस घर में, अभी भी तुम्हें इतना विश्वास है अपने बेटों पर? मुझे अपने बेटों से ज्यादा उन्हें ईश्वर पर जो श्रद्धा है उस पर ज्यादा विश्वास है। बंटवारे ने उन्हें हमसे भले अलग कर दिया हो, लेकिन ईश्वर के साथ का नाता वो कभी नहीं तोड़ेंगे। वो आएंगे, जरूर आएंगे, देखना। और उनके आते ही इस परिवार के एक होने की पहल भी हो जाएगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो। हमारे तीनों बच्चे वैसे ही दौड़ते हुए आज आ जाए जैसे बचपन में आया करते थे। बापूजी, माँ, बापूजी, बापूजी, इस बार पूजा में मैं शंख बजाऊंगा। नहीं, मैं तुझसे बड़ा हूँ हरी, सेम टू सेम। मैं तुझसे भी बड़ा हूँ कांति, शंख मैं बजाऊंगा। एक काम करो, तुम लोग जैसे खेलते समय अपनी अपनी बारी तय करते हो ना, ऐसे यहाँ भी करो। जो सबसे पहले आएगा उसे शंख मिलेगा। चलो। या, मैं नंबर 1। अब शंख मैं बजाऊंगा, सेम टू सेम। ये लो।
तो हम लोग क्या करेंगे? हम फिर से खेलेंगे, जो जीतेगा उसे डमरू मिलेगा। चलो। मनहर जीत गया। मनहर, लो तुम्हें डमरू मिलेगा। और मैं क्या करूंगा? तुम हो ना हरी बेटा, शिव जी भगवान का अभिषेक करोगे ना? हाँ करूंगा। वो जो करेंगे ही माँ। हाँ, और मैं बहुत देर तक पूजा करूंगा ताकि आपकी उम्र इतनी लंबी हो कि आप लोग हमेशा मेरे साथ रहो। बच्चों का बचपना याद आ गया ना आपको? तो क्या अब भी आपको विश्वास नहीं है कि आज आपके बच्चे आएंगे? दिल तो यही चाहता है सुनंदा कि तीनों ही आए, लेकिन मनहर और कांति आए ना आए, हरी जरूर आएगा। बचपन से ही हमारी लंबी उम्र और लंबा साथ मांगा है उसने। इस पूजा से हमारी उम्र छोटी नहीं होने देगा। हरी जरूर आएगा। विद्या, भावना चाची ने तुम्हें देख लिया तो? तुम्हारा बैंड बजाएंगे और साथ में हमारा भी। डोंट वरी फ्रेंड्स, कोई मेरा बैंड नहीं बजाएगा क्योंकि मैं हमेशा की तरह सॉलिड सेटिंग करके आई हूँ। सेटिंग? हाँ, वो सीरियल है ना मेरी बहू हजारों में एक, जैसे उसमें छोटी बहू ने किया था, बिल्कुल मैंने भी वैसे ही किया। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं आपके लिए मिल्क शेक बनाऊं, लेकिन क्या करूं, ये वक्त तो जानकी और मंजीत का है ना। अगर मैं इस वक्त किचन में गई, किसी ने कुछ कह दिया तो खामखा आपको ही बुरा लगेगा। लेकिन किसी की क्या हिम्मत कि आपके होते हुए मुझे कोई कुछ कह सके। फिर क्या, मेरी सासू माँ भड़क गई और उन्होंने खुद मुझे यहाँ भेज दिया। कहा, हाय हाय विद्या, तू जा, देखती हूँ किचन में जाने से तुझे और कौन रोकता है। हमेशा अपनी मम्मी जी को फंसाती रहती हो तुम। मंजीत, फंसाती नहीं हूँ, बल्कि काम निकालने के लिए फंसाने का रास्ता अपनाती हूँ। वैसे मैं तुम लोगों से मिलना चाहती थी। अरे तुम लोगों की खबरी हो ना, तो क्या अंदर की खबर नहीं दूंगी? सुनो, रुद्र पूजा की बात पूरी तरीके से फैल गई है। बस अब ये देखना है कि हम में से किसके ससुर जी पहले आते हैं, या फिर वो पूज्य सासू माओं के डर से घर के अंदर ही रहते हैं। अरे नहीं नहीं, सिर्फ परंपरा की बात होती ना तो शायद वो लोग ना भी आए, लेकिन ये पूजा तो जी काका और दादी माँ की लंबी उम्र के लिए भी है ना। हमारे ससुर जी इतने भी नहीं बदले हैं कि इतनी पुरानी परंपरा को तोड़ देंगे। इतने भी जालिम नहीं है वो जानकी। मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर उन्हें रोका भी जाए ना तो भी वो नहीं रुकेंगे। बिल्कुल, कोई भी औलाद गलती से भी अपने माँ बाप की कम उम्र की कामना तो नहीं करेगी ना। ये बंटवारा किसी भी औलाद से इतना बड़ा पाप नहीं करवा सकता। हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने ससुर जी का दिल जीतना चाहिए, है कि नहीं? करेक्ट। मैंने तो सोच लिया है कि मैं क्या करूंगी। मैं अपने ससुर जी के लिए हलवा बनाऊंगी। हाँ, और मैं शीरा बनाऊंगी। डैडी जी को मेरे हाथ का शीरा बहुत पसंद है। मैं लस्सी बना लूंगी, आराम से बन जाएगी। लस्सी? मेरा मतलब है कि मेरे ससुर जी को मेरे हाथों की लस्सी बहुत पसंद है। वैसे काम चलाने के लिए तुम दोनों अपना हलवा और शीरा थोड़ा थोड़ा दे देना। जरूर। मुझे अपनी सासू माँ के लिए मिल्क शेक बनाना है भाई। सच, कितना अच्छा लगेगा ना, इतने दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ होगा। एक्सक्यूज मी मैडम, पूरा परिवार नहीं, क्योंकि हमारी स्ट्रॉन्ग सासू माँ वो नहीं आएंगी। ले, ससुर जी बाहर आएंगे तो सासू माँ नहीं आएंगी। लेकिन मंजीत, अगर वो बाहर नहीं आई तो? प्लीज बिंदिया, शुभ शुभ बोलो। आज हमारे घर में पूजा है और इस बार का ये प्लान हमारा नहीं, ईश्वर का है, और ईश्वर कभी नहीं हार सकते।
बाजी सुनते हो? आप बड़े दिनों से कह रहे थे ना कि हम दोनों कहीं बाहर नहीं गए घूमने के लिए। चलिए ना आज चलते हैं। वैसे भी आपको कहाँ पूजा में जाकर बैठना है आज। जिसे कहना है उसे सीधे सीधे कह दीजिए ना। सबको पता है कि मनहर भैया अंदर कमरे में है ही नहीं। आंखें बटन नहीं है सबकी, अभी अभी नहाने गए, सबने देखा। डोंट फील बैड, हाँ? ना अकेला लग रहा है, मुझसे बात करने का इतना मन है तो सीधे बात कीजिए ना। ऐसे घुमा कर नाक पकड़ने की क्या जरूरत है? कहाँ? मुझे किसी की भी नाक कैसे भी पकड़ने का कोई शौक नहीं। मैं तो बस ये खबर देना चाहती थी कि आज हम बाहर पूजा में जाकर अपनी नाक नहीं कटवाएंगे। हमें अपनी नाक आपकी नाक से ज्यादा प्यारी है और इतनी समझ तो हम में भी है। ये सब नाटक वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अपनी ओर खींच सके और हम ऐसा नहीं होने देंगे। पर हरी भैया का पता नहीं कहाँ। हाँ भाई, वो तो पुजारी है। अब पुजारी को पूजा में जाने से कोई कैसे रोक सकता है? और अकेले तो जाएंगे ही नहीं, जाएंगे तो जोड़ी में। जो गया समझो उसकी नाक। आप बाहर जाएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम एक बात अच्छी तरह से समझ, अगर आज मैं बाहर नहीं गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। बाहर पूजा हो रही, कोई नाटक नहीं। नाटक नहीं तो और क्या है? पहले वो दूध वाले को भगा दिया और अब ये पूजा का बहाना। कोई ना कोई नाटक करके हमें बाहर बुलाने की कोशिश में लगे रहते हैं ये लोग बस। और हम नहीं आने वाले इनके झांसे में। हाँ, झांसा तो अब वो खुद खाएंगे हर कदम पर। Don't feel bad, पर एक तरफ पैसे नहीं है इसीलिए अखबार बंद करवा लिया और अब ये पूजा रख रहे हैं। दिखावा है दिखावा, ताकि हम वापस उनके पास चले जाएं। पर ऐसा कभी नहीं होगा। कहाँ? नहीं कुकी, इतने सालों से हर साल पूजा कर रहे हैं ना, सेम टू सेम। हम तीनों भाइयों के हाथों से ही होती है पूजा। होती है नहीं, होती थी। नहीं, आपके दोनों भाई आज पूजा में नहीं जाने वाले हैं। मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। देखिए जी, आज अगर आप बाहर पूजा में गए तो ये दोनों महारानियां सारी जिंदगी मुझे सुनाएंगी। अब और नहीं सुनना चाहती हूँ मैं किसी से। पहले जानकी की वजह से बहुत कुछ सुन चुकी हूँ मैं। अब अगर आप बाहर चले गए ना तो सर नहीं उठा पाऊंगी मैं उन दोनों के सामने। पहले ही बेटा बहू ने इतनी बेइज्जती करवा दी मेरी, अब क्या आप भी अपनी पत्नी की करवाएंगे बेइज्जती? और अगर करनी है अपनी पत्नी की बेइज्जती तो करो, जाओ पूजा में। ना याद रखना, इस तरफ तुम्हारा कदम निकला और उस तरफ मैं चली डैडी के घर। किन कोकी, आज हम बापूजी और माँ की लंबी उम्र के लिए भी पूजा करते हैं। वो तो तुम मत करो, लकीरें खींच दी है अब उन्हीं माँ बाप ने। पराया कर दिया है अपने ही बेटों को, रिश्ता ही तोड़ दिया है अपने बेटों से। तो फिर आप उनके लिए पूजा क्यों करेंगे? इसलिए अब तुम पूजा में नहीं जाओगे, फाइनल। अगर आज आप गए ना तो मेरा मरा मुंह देखेंगे आप, कह देती हूँ मैं। मेरे सर की कसम है आपको, अगर आप बाहर पूजा में गए तो। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। हाँ पंडित जी, पहले हम अपनी मीठी बा के लिए पूजा करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः।
जजमान, आपके बच्चे कहाँ हैं? हर साल की तरह आपकी लंबी आयु के लिए वो भी तो पूजा करेंगे। आगे की पूजा उन्हीं के हाथों से तो होगी।